प्रभु का धन्यवाद करते मेरे प्रियो कि आज फिर से परमेश्वर ने हमें एक नया दिन दिया है और परमेश्वर अपनी महिमा के द्वारा हमें संभालता है और हमारी सुरक्षा करता है ताकि हम उसकी महिमा कर सके और उसके आनंद से हम भर सके। हालेलुया। और परमेश्वर का ये उद्देश्य है कि मनुष्य जो है उसके साथ दीनता के साथ रहे, नम्रता के साथ रहे, अपने जीवन में हमेशा नम्र बन के रहे ताकि परमेश्वर की इच्छाएँ और परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में प्रकट होती रहे। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसे मनुष्य से प्रेम करता है जो अपने जीवन में नम्र हो, दीन हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी खुद अपने जीवन में नम्र था, दीन था और प्रभु जो है वो नम्रता के साथ अपने जीवन को व्यतीत किया और इसलिए परमेश्वर ने उसके जीवन में बड़े आश्चर्य काम किए। मेरे प्रियो, अगर आज हम अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को देखना चाहते हैं, अगर आज हम परमेश्वर की अगुवाई को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें ज़रूरी है कि हम अपने क्रोध को, हम अपने बुरे व्यवहारों को अपने जीवन से दूर करें और परमेश्वर के लिए नम्र हो जाए। मसीह जीवन एक नम्रता का जीवन होना बहुत ज़रूरी है ताकि परमेश्वर जो है वो अधिकाई से वो कार्य कर सके। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे सेवकाई कर रहे थे, बहुत से लोग उनकी बुराई करते थे। शास्त्री फरीसी जो है प्रभु यीशु मसीह के बारे में बुरा और भला कहते थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह हमेशा अपने जीवन में नम्र बन के रहा। वो यहाँ तक नम्र था कि उसने अपने चेलों के पैरों को तो भी धोया और परमेश्वर ने उसके जीवन से एक महिमा को प्रकट किया। हाँ मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग आपको सताते होंगे या आपके विरोध में बहुत सी बातें बोलते होंगे, परंतु आप परमेश्वर के लिए अपने जीवन में नम्र है, दीन है, तो परमेश्वर की महिमा आपके लिए है, परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए है, परमेश्वर की आशीषें आपके लिए है। अगर हम देखते हैं तो पौलुस भी अपने जीवन में जो है बड़ा नम्र व्यक्ति था। उसने भी बहुत सी कठिनाइयों को सह के परमेश्वर की सेवकाई को किया और परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखने पाया। हाँ मेरे प्रियो, बहुत सी बार बहुत सी समस्याओं से पौलुस का जीवन गुजरा, परंतु उसमें वो नम्र बना, दीन बना और परमेश्वर के लिए अपनी सेवा को उसने पूरा किया। परमेश्वर ने उसके जीवन से एक बड़ी महिमा को प्रकट किया। अगर हम आगे देखते हैं तो मूसा जो है, मूसा भी गिनती उसका 12 और 3 के अनुसार मूसा भी जो है अपने जीवन में दीन था, नम्र था। हाँ मेरे प्रियो, बहुत नम्र व्यक्ति था। बाइबल बताती है कि मूसा जो है एक बहुत नम्र व्यक्ति था। उसके समान कोई इतना नम्रता के साथ जीवन को व्यतीत नहीं किया, नम्रता के साथ परमेश्वर के साथ बना रहा, वो दीन हो के परमेश्वर के साथ बना रहा। और हम देखते हैं बाइबल में कि परमेश्वर ने उसके जीवन में हर समय अगुवाई किया, हर समय उसके साथ बात किया और परमेश्वर ने बताया कि उसे किस तरह से अपने जीवन को व्यतीत करना है, किस तरह से इतने सारे लोगों की अगुवाई करना है। हाँ मेरे प्रियो, अगर आज परमेश्वर के हाथों में आप नम्रता के साथ है और दीन अपने जीवन को बनाते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन की अगुवाई करता है। परमेश्वर आपको बताता है कि किस तरह से आपको अपने जीवन में चलना है। हर दिन वो आपकी अगुवाई करेगा और जब परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा तो आपके मार्ग में जो है कभी कठिनाइयाँ नहीं आएगी, कभी समस्याएं नहीं आएगी, परंतु परमेश्वर की सफलताओं को आप अपने जीवन में देखने पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमेशा नम्र बने रहे, हमेशा दीन बने रहे और परमेश्वर के सम्मुख में खड़े हो, नम्रता के साथ परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। जो व्यक्ति अपने जीवन में नम्र है, जो व्यक्ति अपने जीवन को नम्रता के साथ प्रभु में बिताता है, उसके लिए परमेश्वर की बहुत आशीषें है। हाँ मेरे प्रियो, उस जीवन के लिए परमेश्वर जो है बहुत आशीषों को देता है। अगर हम देखते हैं बाइबल के अनुसार कि जब हम नम्र होते हैं, जब हम अपने जीवन को नम्रता के साथ प्रभु में बिताते हैं, जब हम अपने जीवन को दीनता के साथ प्रभु में बिताते हैं, तो किस तरह से परमेश्वर हमें आशीष को देता है। क्योंकि परमेश्वर ऐसे मनुष्य से प्रेम करता है जो अपने जीवन में नम्र हो। बहुत सी बार हम क्रोध करते हैं, बहुत सी बार हम बुरी बातों को बोलते हैं, बहुत सी बार बहुत सी बुराइयों को हमारे जीवन में हम लाते हैं और जिसके कारण हम परमेश्वर को और परमेश्वर की अगुवाई को खो देते हैं मेरे प्रियो। परंतु हम परमेश्वर के करीब जाएं और हमेशा परमेश्वर की अगुवाई को प्राप्त करें, दीन और नम्रता के साथ अपने जीवन को जिए,
ताकि परमेश्वर आपको बड़ी आशीष को दे। अगर हम देखते हैं कि जब हम अपने जीवन को नम्रता के साथ प्रभु में जीते हैं, दीनता के साथ प्रभु में जीते हैं, तो किस तरह से हम परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम भजन संहिता उसका 22 और 26 के अनुसार देखते हैं, जब हम नम्र हो जाते हैं तो हम तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। तब हम परमेश्वर की ओर से हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी की जाएगी, हम तृप्त किए जाएंगे, हमारे जीवन में किसी प्रकार की कमी घटी नहीं होगी, क्योंकि हम नम्रता के साथ प्रभु में जब चल रहे हैं तो हमारी आत्मिक जीवन बढ़ता रहेगा, हमारा संसारिक जीवन भी संपन्नता की ओर बढ़ता रहेगा और हम परमेश्वर की ओर से तृप्त किए जाएंगे। अगर हम अपने जीवन में जब नम्रता को लाते हैं तो दूसरी आशीष को हम परमेश्वर की ओर से देखते हैं। भजन संहिता उसका 25 और 9 के अनुसार परमेश्वर द्वारा अगुवाई पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये सबसे बड़ी बात है मेरे प्रियो कि परमेश्वर जो है आपके जीवन की अगुवाई करेगा। हालेलुया। मूसा की परमेश्वर ने उसके जीवन की अगुवाई किया। हर समय मूसा को उसने बताया कि किस तरह से उसको कार्य करना है, किस तरह से प्रार्थनाएं करना है। वो सीने पर्वत पे जाके परमेश्वर ने उसे बुलाया कि सीने पर्वत पे तू आ, और परमेश्वर ने उसको बड़ी वाचाएं जो है वो अपनी दी। हाँ मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर में अपने जीवन को नम्रता के साथ बिताते हैं, दीनता के साथ बिताते हैं, हर एक बुरी बातें आप अपने जीवन से दूर करते हैं, परमेश्वर अपने भेदों को, अपनी बातों को आपके जीवन में प्रकट करता है, आपकी अगुवाई करता है, आपके कामों में अगुवाई करता है, आपके जीवन में अगुवाई करता है। और स्वयं जब परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा तो आपका विरोधी कौन हो सकता है। आपके काम कैसे असफल हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है। हालेलुया। ये परमेश्वर की बड़ी आशीष है। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करते हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार दीनता और नम्रता के साथ बने रहते हैं, तो सबसे पहली बात कि परमेश्वर हमें तृप्त करता है, हर एक बातों से हमारा जीवन तृप्त किया जाएगा। दूसरी आशीष जो हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन की अगुवाई करता है। तीसरी आशीष को हम देखेंगे भजन संहिता उसका 37 और 11 पद के अनुसार, पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। हम परमेश्वर के द्वारा सारे अधिकार हमारे होंगे। जैसा आप बोलोगे वैसा ही आपके लिए होगा। जिस चीज़ को आप आशीष दोगे वो चीज़ें आशीषित होने पाएगी। जैसी आप प्रार्थनाएं करेंगे आपकी प्रार्थनाएं प्रभावशाली होगी और परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। चौथी बात हम देखेंगे कि जब हम नम्र बनते हैं तो परमेश्वर जो है भजन संहिता उसका 76 और 9 के अनुसार परमेश्वर द्वारा हम बचाए जाते हैं। हालेलुया। हमारा जीवन बचाया जाता है और हमारा परिवार बचाया जाता है और हम पे परमेश्वर की आशीषें आते रहती है। पांचवी बात को हम देखेंगे भजन संहिता उसका 147 और 6 पद के अनुसार परमेश्वर द्वारा महिमा पाएंगे। हाँ मेरे प्रियो, आपका जीवन महिमामय होने पाएगा। परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में अधिकाई से काम करेगी, क्योंकि आज आपने परमेश्वर की आज्ञा को माना है, अपने जीवन से सारी बुराइयों को दूर किया है, क्रोध को दूर किया है, उस बुराई को छोड़ के परमेश्वर के पास आए हैं और अपने आप को नम्र किया है। हर एक बातों के लिए आपके बारे में अगर बुरा भी बोला जाता है उसके लिए भी आप नम्रता के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं और परमेश्वर को मौका दे रहे कि वो आपके लिए लड़े। हाँ मेरे प्रियो, जब आप ऐसा करते हैं तो ये सारी आशीषें जो है आपके लिए होगी। परमेश्वर आपके जीवन में ये सारी आशीष को लेके आता है। छठवा जो आशीष है, अगर आप नम्र होते हैं तो यशायाह उसका 29 और 19 के अनुसार परमेश्वर में आप अपने आनंद को बढ़ाने पाएंगे। हालेलुया। आपका जीवन आनंद से भरा हुआ रहेगा। दुख और समस्याएं जो है आपके जीवन से जाती रहेगी और आप आनंदित होके, हालेलुया, आपका जीवन आनंदित होके आप व्यतीत करने पाओगे। किसी भी प्रकार की चिंताएं और किसी भी प्रकार की बीमारियां आपके जीवन में नहीं होगी, किसी भी प्रकार की कमजोरियां आपके जीवन में नहीं होगी, परंतु परमेश्वर का आनंद आपको आनंदित रखेगा। हर परिस्थितियों में आप आनंदित होने पाओगे, हर समस्याओं का सामना आप आनंद से करने पाओगे, क्योंकि आप नम्र है, दीन है और परमेश्वर की आशीषें आपके ऊपर आई है। परमेश्वर ने आपके जीवन को एक बड़ी आशीष में जीवन से भरा हुआ है, इसलिए आप में वो बल है
कि आप हर एक समस्याओं का सामना कर पाओगे। हाँ मेरे प्रियो, बहुत से लोग कहते हैं कि आज हम बहुत सी बातों से हार के एक जगह बैठ गए हैं, निराशा में बैठ गए हैं। बहुत से लोग जो है कहते हैं कि आज हमारे जीवन में कुछ नहीं बचा है, कोई आशा नहीं है। परंतु मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि आज आप अगर परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने जीवन में वो मानना शुरू करेंगे, आज परमेश्वर जो आपसे कहता है वैसा ही अगर आप करना शुरू करोगे, परमेश्वर आज कहता है कि आप नम्र बने, दीन बने, अपने अहंकार को छोड़ दे, अपने क्रोध को छोड़ दे और परमेश्वर के हाथ में अपने आप को समर्पित करे, तो मेरे प्रियो ये आशीषें आपकी है। हालेलुया, ये आशीषें आपके ऊपर फलवंत होने पाएगी और परमेश्वर आपके जीवन में अधिकाई से काम करने पाएगा। आखिरी आशीष को हम देखते हैं, जब परमेश्वर में आप नम्र और दीन होते हैं तो परमेश्वर का वचन के अनुसार सपन्या उसका 2 और 3 पद के अनुसार न्याय के दिन आप शरण पाओगे। हालेलुया, बाइबल में लिखा है कि अंत के दिनों में प्रभु यीशु मसीह आने वाला है और हर एक व्यक्ति का न्याय होने वाला है। हाँ मेरे प्रियो, हर एक व्यक्ति का अपने कामों के अनुसार न्याय होने वाला है। और यहाँ पे जब आप नम्र होते हैं और परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा होने देते हैं, तब परमेश्वर का वचन सपन्या उसका 2 और 3 के अनुसार कहता है कि आप न्याय के दिन शरण पाएंगे। परमेश्वर आपको अपने करीब लाएगा। वो स्वर्ग में जो जगह प्रभु यीशु मसीह तैयार करने गए हैं, वो जगह का अधिकारी होने पाएंगे। आप शरण पाएंगे प्रभु के चरणों में और परमेश्वर की महिमा को आप देखने पाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, अपने आप को नम्र करें, अपने आप को वो हर एक बुराई से दूर करें, हर एक अपवित्रता से आप दूर करें, हर एक अधर्म से अपने आप को दूर करें, क्योंकि परमेश्वर जो है पवित्र परमेश्वर है। जो मनुष्य परमेश्वर के लिए पवित्र होता है और अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार करता है, परमेश्वर उसके जीवन में अधिकाई से काम करता है। मेरे प्रियो, पौलुस जो है एक बड़ी सेवा को अपने जीवन में पूरा करने पाया। बहुत सी पत्रियाँ और बहुत सी कलीसिया को उसने आत्मा के द्वारा स्थापित करने पाया और उसके द्वारा बड़े आश्चर्य क्रम होने पाए। हालेलुया, मूसा ने भी अपने जीवन में एक बड़ी सेवकाई को देखा है। मेरे प्रियो, प्रभु के पास वो हमेशा बना रहा। जब प्रभु के चरणों के पास गया तो उसके चेहरे पे एक बड़ा तेज आने पाया। हर समय परमेश्वर ने उसके जीवन के द्वारा आश्चर्य क्रमों को किया। हर समय जो है इज़राइल के लोगों के लिए परमेश्वर मूसा की प्रार्थनाओं के द्वारा खड़ा रहा और हर समय परमेश्वर ने उनकी अगुवाई किया। ये सिर्फ नम्रता और परमेश्वर की आज्ञा को मानने के द्वारा ही ये पूरा होने पाया। परमेश्वर की दीनता में वो बना रहा और तब परमेश्वर ने अपनी आशीषों को दे दिया। ये आशीषें आज आपके जीवन में बहुतायत से काम करना चाहती है। परमेश्वर इन आशीषों को आपके जीवन में बहुतायत से देना चाहता है, परंतु आज परमेश्वर कहता है कि जो नम्र है, जो दीन है, अपने हृदय में पवित्र है और सारी बुरी बातों को छोड़ चुके हैं, उनके जीवन में ये सारी बातें आएगी और परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करेगा। प्रभु यीशु मसीह दीन हुआ, नम्र हुआ, यहाँ तक कि उस क्रूस की मृत्यु को तक सह लिया और अंत में परमेश्वर की महिमा को उन्होंने प्रकट करने पाया। हाँ मेरे प्रियो, आज अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें, अपने हृदय को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें, अपने मन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें, अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें। जो कुछ भी आपके पास है सब कुछ परमेश्वर को समर्पित कर दे और प्रभु से कहे कि प्रभु आज मैं अपने अहंकार को छोड़ देना चाहता हूँ, प्रभु आज मैं अपने क्रोध को छोड़ देना चाहता हूँ, आज मैं सारी बुरी बातों को जो तेरे विरोध में है अपने जीवन से निकाल लेना चाहता हूँ और तेरे लिए मैं नम्र होना चाहता हूँ। तू मुझे अपनी आत्मा से भर प्रभु, ताकि तेरी आशीष हो मुझ पे आने पाए, मैं एक आशीष भरा जीवन जी सकूँ और तुझ में सफलताओं को देख सकूँ। हालेलुया, परमेश्वर जो विश्वास योग्य है मेरे प्रियो, आपके लिए आश्चर्य क्रम करेगा, स्वर्ग के दरवाजे आपके लिए खोल देगा और परमेश्वर आपके ऊपर बड़ी आशीष की वर्षा करेगा। सबसे पहली बात, परमेश्वर अपनी आशीष को देता है कि आपका जीवन तृप्त किया जाएगा, आप आनंद से भरे जाएंगे। वो न्याय के दिन में आप परमेश्वर के चरणों में शरण पाने पाएंगे। आपका जीवन जो है आत्मिक बातों में बढ़ता रहेगा,
परमेश्वर के द्वारा आप बनाए जाएंगे, परमेश्वर की अगुवाई को आप प्राप्त करते चले जाएंगे। और इससे भली बात क्या हो सकती मेरे प्रियो, कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, सब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार और परमेश्वर की अगुवाई में हो रहा है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। जिस मनुष्य के जीवन में, जिस परिवार के जीवन में, जिस परिवार के सदस्यों के जीवन में, जिन जवानों के जीवनों में, जिन बच्चों के जीवन में परमेश्वर की अगुवाई है, वो कभी वो भटक नहीं सकते, कभी वो निराशा में नहीं जा सकते, परंतु परमेश्वर की एक महान इच्छा को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखेंगे और परमेश्वर उन्हें एक बड़ी आशीष से भरेगा। आइए इस समय में हम परमेश्वर के हाथों में अपने आप के जीवन को देंगे और प्रभु से कहेंगे कि प्रभु तू मुझे नम्र कर, तू मुझे दीन कर, ताकि मैं तेरी आशीष का सहभागी हो सकूं, तेरी आशीषें मुझ पे फलवंत होने पाए और परमेश्वर तेरी ओर से मैं सफलताओं को अपने जीवन में देख सकूं। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, तेरी स्तुति हो, तारीफ हो खुदा। धन्यवाद हो प्रभु, तेरा वचन कहता है कि तुम दीन और नम्रता के साथ परमेश्वर के साथ बने रहो। मूसा एक नम्र व्यक्ति था और बड़े नम्रता के साथ वो अपने जीवन को तुझ में व्यतीत किया। पौलुस ने अपने जीवन को बड़ी नम्रता के साथ तुझ में व्यतीत किया और परमेश्वर पिता तूने इनके जीवन में बड़े आश्चर्य कर्म किए। तूने इनके जीवन में प्रभु बड़े अगुवाई को तूने पवित्र आत्मा को दिया और परमेश्वर तेरे द्वारा बड़े आश्चर्य कर्म इन्होंने देखने पाए, तेरी महिमा लोगों के बीच में करने पाए। आज प्रभु तेरे लोग परमेश्वर तेरे हाथों में अपने जीवन को समर्पित कर रहे हैं और वो अपने हृदय में कहते हैं कि प्रभु आज से मुझे तू पवित्र कर, मेरे जीवन से बुरी बातों को दूर कर, मेरे जीवन से पाप को दूर कर, क्रोध को दूर कर और मुझे नम्र कर, मुझे दीन कर, ताकि तेरी आशीषों का मैं सहभागी हो सकूं, तेरी आशीषें मुझ में फलवंत होने पाए, मेरा जीवन तेरी ओर से तृप्त होने पाए, मेरा जीवन तेरी ओर से बनाया जाए, तेरे आनंद से मैं भरा जाऊँ। हालेलुया। ओ तेरे न्याय के दिन में प्रभु तुझ में मैं शरण पाने पाऊँ। ओ आज तेरे लोग तुझे पुकार रहे हैं प्रभु, तो आज इनकी सब की प्रार्थनाओं को सुन और तेरी आत्मा के द्वारा परमेश्वर तू स्पर्श कर और प्रभु तू इसी समय प्रभु हर एक के हृदय को स्पर्श कर और प्रभु दीन और नम्रता को लेके आ, ताकि तेरी आशीषें प्रभु हर एक जीवन में आने पाए, हर एक परिवारों में आने पाए और तेरे आनंद से हर एक लोग प्रभु तृप्त होने पाए। हालेलुया। हर एक बीमारियां हर एक के जीवन से जाने पाए प्रभु, हर एक श्राप हर एक के जीवन से जाने पाए, हर एक क्रोध की आत्माएं यीशु के नाम से जाने पाए। ओ हालेलुया। हर एक दुष्टता की विचार प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक परिवार से हर एक के जीवन से जाने पाए और तेरे लिए आज से प्रभु अपने जीवन को पवित्र करे, नम्र करे, दीन करे और जो आज तेरे वचन के अनुसार जो तू आशीष अपने लोगों को देना चाहता है, आज से वो आशीष तू आने दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आने दे। हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, तेरी स्तुति और तारीफ करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करें।